मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। कालका से समालका की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। तो शाम में हुए बच्चे के अपहरण को लेकर कांग्रेस विधायक किरण चौधरी का बयान सामने आया। किरण ने कहा कि बच्चे के अपहरण का मामला पीड़ादायक है और गुंडे दिन दहाड़े बच्चे का अपहरण कर ले गए और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है। ये जानकर और बहुत ही जबरदस्त पीड़ा हो रही है कि हमारे तोशाम हल्के के अंदर तोशाम शहर में एक छोटा सा बच्चा जो 12 साल का था उसको किडनैप कर लिया गया है और आज तक अभी तक उसका पता नहीं चला है। सरेआम दिन दिहाड़े जो है गुंडों ने जो है उसको उठाया, बिलखता हुआ बच्चा जो है उसको उठा के ले गए। बच्चे के पिताजी का फोन मेरे पास आया और वो बिलख बिलख कर रो रहे थे। तो मैं समझ सकती हूँ कि माँ बाप के क्या हालात हो रहे होंगे जब ये जानकर कि बच्चे का क्या हाल है, क्या हो रहा है। तो डीसी साहब से और एसपी साहब से दोनों से मेरी बात हुई है कि तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करी जाए और जो है जल्द से जल्द पता लगाया जाए कि वो बच्चों को इस तरह से कौन से गुंडे ये उठाकर लेकर गए हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है सबसे बड़ी कि आज कानून व्यवस्था पूरे हरियाणा के अंदर विफल हो चुकी है। सरेआम जो है हमारे जो है व्यापारी भाई हैं उनके ऊपर डकैतियां हो रही हैं, इस तरह के अपहरण हो रहे हैं कि जो है और बुरे हालात हो चुके हैं कानून व्यवस्था के। तो मेरा तो यही मानना है कि सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई जल्द से जल्द करनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबाला में इन दिनों चोरों के हौसले लगातार बुलंद हो गए हैं। बता दें कि आस्था के केंद्र को भी नहीं बख्शा। ताजा मामला अंबाला छावनी से सामने आया, जहां पर चोरों ने मच्छी मोहल्ला स्थित प्रकट शिव मंदिर को अपना निशाना बनाया। मंदिर में रखे भगवान के आभूषण समेत कई कीमती सामान चुरा ले गए और जब पुजारी आया तो मंदिर के हालात देखते हुए मंदिर कमेटी को सूचित किया गया, जिसके बाद कमेटी के सदस्य मंदिर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। वहीं मंदिर में रखे भगवान के आभूषण चोरी हो गए। वहीं मंदिर में रखे गुल्लक का भी ताला टूटा हुआ है, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे और देखा कि मंदिर में भगवान के मुकुट और दान राशि भी चोरी हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रगट शिव मंदिर का कैशियर कम प्रधान का काम देखता हूँ और मेरे को सवेरे 6:30 के आसपास पंडित जी का फोन आया कि मंदिर के सारे मुकेट वगैरह चोरी हो गया, ताला बाहर से शटर खुला था। तो मैं इसी टाइम इमीडिएट आया हूँ। इसके बाद पुलिस भी आगे कार्रवाई उन्होंने अपनी पूरी देखरेख कर रहे हैं। इसके बाद अभी कपिल विज जी आए, SHO साहब आए, इन्होंने सारा फिंगर एक्सपर्ट आए हुए देख रहे हैं। देखो काफ़ी नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। 20-25 मुकेट हैं और सोने का सामान है, नथने वगैरह हैं, टिक्के हैं, कैश है, चेंज है, काफ़ी सामान नुकसान हुआ है। देखो पुलिस कार्रवाई कर रही है, देखते क्या होता है। रात के समय कोई चोरी हुई है यहाँ, उसकी हम छानबीन कर रहे हैं, उसके फिंगरप्रिंट उठा रहे हैं और अभी क्लू देख रहे हैं कि शायद कहीं से कोई क्लू मिल जाए और हम कोशिश कर रहे हैं इसमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ तलाश कर लें। हाँ, टीमें पहुंची हैं, टीमें अपना अपना काम कर रही हैं, अपनी अपनी सर्च कर रही हैं और जैसे भी जिसको भी कोई क्लू मिलेगा वो उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अभी जो है ना चोरों को यही नहीं पता चल रहा है भाई कौन से रास्ते से आए हैं कौन से रास्ते से नहीं, क्योंकि जो मेन गेट है मंदिर का मेन दरवाजा है वो अंदर की तरफ से बंद था और पिछले वाले दरवाजे से पंडित जी अंदर वाले ताले लगा करके फिर पिछले वाले ताले बंद करके अपने रहने ऊपर जो मकान बनाया उसमें रहने के लिए चले गए, सोने के लिए। जब सुबह आए, सुबह उन्होंने सबसे पहले पीछे वाला गेट अपनी चाबियों से खोला, फिर जैसे मंदिर के अंदर एंट्री करी, एंट्री करते उन्होंने देखा मेन जो दरवाजा है मंदिर का वो खुला पड़ा है। तो बड़ी चोरी बताई अभी उन्होंने डिटेल नहीं दी क्या कुछ चोरी हुआ, वो देख रहे हैं वो भी क्या क्या सामान गया, क्या क्या कितने पैसे की, अभी ढूंढ वो भी चेक कर रहे हैं, चेक करके बताएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसानों के दिल्ली कूच की कॉल के बाद से ही सरकार उन्हें रोकने की तैयारी में जुट गई है। इसी को लेकर अंबाला पुलिस ने भी पंजाब से दिल्ली जाने वाले रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। पुलिस ने 3 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी है ताकि कोई भी आगे ना जा सके। और बता दें हालांकि इससे आने वाले
लोगों को भी भारी परेशानी हो रही है। लोग सामान लेकर कई किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि वे पंजाब से आ रहे हैं, लेकिन बस वाले ने काफी पीछे उतार दिया, जिस कारण पैदल चलना पड़ रहा है। ट्रैफिक इंचार्ज जोगिंदर ने बताया कि 13 तारीख को किसान आंदोलन है और सरकार के आदेश हैं कि कोई भी आगे नहीं जाना चाहिए, इसलिए बैरिकेडिंग की जा रही है। ये 13 तारीख को किसान आंदोलन है, सरकार के आदेश है, यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए कोई भी, इसलिए बैरिकेडिंग की जा रही है। 3 लेयर की बैरिकेडिंग है। पहले क्रॉस बैरियर है, उसके बाद जर्सी बैरियर है, उसके बाद पुलिस बैरियर है। तमाम प्रबंध किए गए हैं एसपी साहब की तरफ से। तो कितनी यहाँ पे पुलिस ये तो सर एसपी साहब भी बता सकते हैं, इतना मेरे को जानकारी नहीं। हाँ, पुख्ता इंतजाम है पुलिस के भी। और ज़्यादा परेशान है बिकॉज जॉब रिलेटेड बंदे हैं, डेली अप डाउन करना होता है। अभी बहुत बड़ा घंटा 1.5 घंटा यहीं पे परेशान हो गए। दैट्स वाई परेशानी तो सब इंसान परेशान है। सबने जरूरी कामों के लिए जाना होता है, किसके पास इतना टाइम है आज। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए और कहाँ जाना आपने? अमन नाम है मेरा, राजपुरा जाना, हमने अम्बाला से आए हैं। मेरा नाम महेंद्र है और मैं सब्जी मंडी में काम आड़ती हूँ। बस हमारी ये मांग है, देखिए सब्जी मंडी के बाहर बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। वो लाखों करोड़ों की मंडी करते हैं रोज की, और हम उनसे फल फ्रूट लेकर बेचते हैं। मंडियाँ, जो मंडी की वैल्यू थी वो दिन पर दिन खत्म होती जा रही है। किसान अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रहा है कि अपनी उपज कहाँ बेचूं। गोदाम में इकट्ठा कर लेते हैं, काला बाजारी करते हैं, उनकी कोई फीस नहीं है और सब्जी मंडी पे टैक्स लगा दिया। सरकार से प्रार्थना है, विचार कीजिए, ये आपकी मंडी है, आपने 4 बाउंड्री खींच रखी है, इसके अंदर हम अपनी सब्जियां बेचते हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से सब्जी मंडी आड़तियों पर नए टैक्स लगाए गए हैं। इसके विरोध में पूरे हरियाणा की सब्जी मंडी अनिश्चितकालीन काल के लिए बंद रहेगी। वहीं जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान सुरेश का कहना है कि अभी तक 1% मार्केट टैक्स और 1% HRDF लिया जाता है, और जो कि ग्राहकों से लेकर सरकार को देना होता था। लेकिन अब नए नोटिफिकेशन के मुताबिक 14 स्लैब बनाए गए हैं, जिसके चलते एडवांस में ये टैक्स भरना होगा। अगले बता दें कि पूरे साल काम कम होता है और पैसा वापस का कोई प्रावधान नहीं है। अगर काम ज्यादा हो तो उसी के मुताबिक टैक्स देना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरान दुकानदार बीमार भी हो सकता है, जिस कारण काम कम हो सकता है, लेकिन टैक्स एडवांस देना होगा, वो भी 40% बढ़कर। अभी इन्होंने पहले 2% लेते थे, लेकिन अब तो ये कई % कर दिया, 40% बढ़ा के टैक्स ले रहे हैं हमारे से, एक मुक्त कर दिया इन्होंने। तो आपकी ये जो हड़ताल है कब से कब तक चलेगी? ये अनिश्चितकालीन के लिए काल है हमारे पूरे हरियाणा के जो हमारा संगठन है। जब तक उनकी कोई बात नहीं होती सरकार से, कोई सरकार लिखित में कोई आश्वासन नहीं देती, तो तब तक ये हड़ताल चलेगी। 1 नंबर आड़त की दुकान है, ये सरकार ने धांधली जो मचा रखी है, सारा गलत है जी। ये सरकार जब से यहाँ हरियाणा में आई है तब से हम बहुत दुखी हो गए। पहले तो हम जब हुड्डा की सरकार थी तो यहाँ कोई ना फीस था ना कोई यहाँ कुछ था। ये सरकार आते कोरोना टाइम में इन्हें 2% कही, यानी मान लो पब्लिक के ऊपर खर्चा पड़ रहा, दवाई का खर्चा पड़ रहा, 2% लगा दी। चलो हमने सारे आड़तियों ने हमने दे दिए, सबका मीटिंग हुई, चलो दो, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया दे रही, हम भी दे दिए। अब ये तो रूटीन बांध लिए उस टाइम से। अब रूटीन बांधने के बाद अब ये फिर वो करने लगे, अब ये फिर अब फिक्स वाला सिस्टम चला दिए। ये फिक्स वाला सिस्टम 1 साल का एडवांस दे दो इनको।
अपनी अलग अलग मांगों को लेकर किसान एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों ने फिर दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। किसान 13 फरवरी को एक बार फिर दिल्ली का रुख करेंगे। संयुक्त मोर्चा और किसान नेताओं की चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ अहम बैठक भी हुई थी। बैठक अच्छे माहौल में जरूर हुई है, लेकिन किसानों का अभी तक का निर्णय यही है कि वे 13 फरवरी को दिल्ली हर हाल में कूच करेंगे। ऐसे में किसान नेताओं का और क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। आज यहाँ पे चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, अर्जुन मुंडा जी और नित्यानंद राय जी, उनके साथ संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के डेलीगेशंस की लंबी चर्चा हुई। 2-2.5 घंटे तक चर्चा चली। जो हमारी 12 मांग है 13 फरवरी के दिल्ली कूच की, उन पे एक-एक मांग पे पूरे विस्तार से चर्चा हुई। हमने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी और आज क्लियर कर दिया तमाम किसान नेताओं ने कि किसान टेबल की टॉक पे भी मजबूत है, सड़क पे आंदोलन में भी मजबूत है और अपने खेत में फसल उगाने में भी मजबूत है। उसके बाद केंद्रीय मंत्रियों ने ये कहा कि भाई ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं और गंभीर तथ्य हैं, इनकी जांच करने के लिए, इनकी पड़ताल करने के लिए और अन्य मंत्रालयों से भी बात करने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। 13 फरवरी को होने वाले किसानों के लिए दिल्ली कूच आंदोलन से पहले ही किसान संगठनों में फूट की बड़ी चिंगारी सामने आई। इस बात का गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसान नेता ने भंडाफोड़ किया। चढ़ूनी बोले, कुछ नेता अपने आप को बड़ा हीरो बनने के लिए भोले भाले किसानों को परेशान कर रहे हैं और बहला फुसलाकर दिल्ली ले जा रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने साफ तौर पर पंजाब के किसान नेता डल्लेवाल के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। बोले कि खुद से ही उसने दिल्ली जाने का फैसला किया। बहुत सारे बता दें संयुक्त किसान मोर्चा नेताओं समेत किसान संगठनों को दिल्ली कूच करने जाने का निमंत्रण नहीं दिया गया। मैं भी बिना निमंत्रण कहीं नहीं जाऊंगा। हम दूर नहीं हैं, हमें दूर किया गया है। हमारे से कोई राय नहीं की गई कि हमें आंदोलन करना है। सबकी कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। यहां तक है कि एसकेएम की भी मीटिंग नहीं बुलाई गई और एसकेएम ने भी कहा है कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने भी ये कहा है और हमारे से भी कोई मीटिंग नहीं की गई है। अच्छा होता कि जो भाई वहां जा रहे हैं वो एक मीटिंग बुलाते, सबकी, पूरे देश के जितने संगठन हैं, जितने पिछले आंदोलन में थे। क्योंकि इसमें बड़ा सवाल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। फिर जो वादे किए थे वो सभी संगठनों से किए थे ना, वो किसी एक संगठन से तो नहीं किए। जब वो सभी संगठनों से किए थे तो फिर सभी को जाना चाहिए था और सभी को जाने के लिए सभी की मीटिंग बुलानी चाहिए थी। ना सभी की मीटिंग बुलाई, ना सभी से बात की, उन्होंने तो घोषणा कर दी कि हाँ जी हम जा रहे हैं। और ये मेरे को ये लगता है कि फिर ये तो हीरो बनने वाली बात हो गई कि भाई ठीक है हम जा रहे हैं, कहीं डंडा सोटा चलेगा, कुछ होगा या हमारा नाम तो चलेगा, हम जो है वो बड़े लीडर बन जाएंगे, बाकी छोटे लीडर रह जाएंगे। बात मनवाने के लिए नहीं जा रहे। बात मनवाने के लिए अगर जाना होता तो पूरे देश के जो संगठन पहले शामिल थे वो अब भी उसी आंदोलन में शामिल होने चाहिए थे। तो ये बड़ा हीरो बनने की साजिश किसकी है? देखिए, इसमें जो डल्लेवाल जी जा रहे हैं ना, सबसे पहले तो उन्होंने घोषणा की है और दूसरे जो एसकेएम अलग से बनाया है उनमें मैं ये नहीं कहता कि सारे लोगों के मन में कोई मैल है, उसमें कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो है सब एक के पीछे दूसरा लग जाता है। अनजानपने में कह लीजिए, चाहे अगले की बात को समझ नहीं पाता है। अब किसान भी लग रहे हैं बेचारे भोले हैं, इनको थोड़ा ही पता है कि आगे उसके सबको इकट्ठा करना चाहिए था या सबके ये कुछ लोग क्यों जा रहे हैं, सबसे राय क्यों नहीं की गई है। तो अब जैसे मान लिया पंजाब के एक संगठन पहले एसकेएम से अलग हो गई, दो ग्रुपों में इकट्ठा है, एसकेएम में शामिल। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसानों के लिए अनेकों योजनाएं चला रही है। किसान इन योजनाओं का भरपूर फायदा भी उठा रहे हैं और अब इस बारे में अंबाला एग्रीकल्चर डिप्टी डायरेक्टर जसविंदर सिंह सैनी ने कहा कि जो भी किसान ड्रोन से स्प्रे करवाना चाहता है, उसमें नैनो यूरिया का स्प्रे करवाना चाहता है और उसमें किसान की 100 रुपए फीस लगेगी और उसका मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
अभी जो हमारी योजनाएं चल रही हैं उनमें एक तो नैनो यूरिया का प्रमोशन के लिए जो भी किसान कराना चाहते हैं ड्रोन से स्प्रे, उसमें किसान को मेरी फसल मेरा बेरा का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 100 रुपये किसान की फीस लगेगी। ड्रोन और इफ्को का जो नैनो यूरिया है वो डिपार्टमेंट द्वारा या इफ्को द्वारा ही प्रोवाइड कराया जाएगा, तो ये किसान इसका फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरा, इम्प्लीमेंट की हमारी स्कीम्स थी, उनकी सब्सिडी जल्द ही खाते में आ जाएगी। पिछली जो खाते में मेरे पानी मेरी विरासत का था या DSR की थी, वो खाते में डाल दी गई है। आगे जो किसान हैं अभी सनफ्लावर और मक्का की बिजाई कर रहे हैं, तो वो परामर्श लेके कृषि विभाग से तभी बिजाई करें। इंद्र सिंह है जी, गाँव समाल का है, ठीक है जी। और नैनो यूरिया स्प्रे में अच्छा काम कर रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जिम्मेदार यूज करेंगे जैसे जैसे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। बस यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, अच्छा है। हम तो वैसे पंप से, पेट्रोल वाले पंप से कर रहे हैं, ड्राउन से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें फायदा ही है। बड़ी फसल है तो उसमें फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है उसमें। दीदी अब मोटरसाइकिल पे ही काम चल जाता है, लिफाफे में। मैं ब्रिजपाल चौहान, खुड्डा कलां। देखिए, नैनो यूरिया जो पत्ते वाली, चौड़े पत्ते वाली फसलें हैं उन पे सब पे बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और जैसे आलू की फसल है, बरसीन है, जितनी भी चौड़ी फसल पत्ते वाली फसलें हैं उनके ऊपर नैनो यूरिया बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और उम्मीद है भी आगे जो सी दूसरी फसलें भी उनके लिए भी सरकार को थोड़ा सा इसमें तकनीक चेंज करेगी, शायद उसके ऊपर भी अच्छा काम करे। आलू के जितने भी किसान नैनो यूरिया को लेके गए हैं उन्होंने इसके काफी अच्छे रिजल्ट बताए हैं। सरकार उससे नैनो यूरिया की ड्रोन से भी, मान ले जैसे हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर 2 ड्रोन छोड़े हुए हैं, उनसे किसान स्प्रे भी करवा रहे हैं। और कुरुक्षेत्र में रोड सेफ्टी की बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बता दें कि NH 44 और PWD विभाग की सड़कों पर बने अवैध कटों को 15 दिन के अंदर बंद करवाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं और साथ ही सड़कों पर बने स्पीड ब्रेकर के रिपेयर और पेंट करवाने का काम भी करवाने के आदेश दिए गए हैं। उपायुक्त शांतनु शर्मा गुरुवार को लघु सचिवालय के सभागार में RTA विभाग की तरफ से आयोजित एक बैठक को संबोधित कर रहे थे और इससे पहले RTA सचिव विजय देसवाल ने सड़क सुरक्षा समिति के विशेष एजेंडों की रिपोर्ट को हाउस के समक्ष रखा और आगामी एजेंडों पर चर्चा की गई। इस दौरान उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले में सभी टूटी सड़कों की मरम्मत करवाने का काम जल्द से जल्द किया जाए। जिन सड़कों के टेंडर जारी हो चुके हैं वो अपना काम शुरू कर दें और जिन सड़कों के टेंडर प्रक्रिया लंबित है उनकी रिपोर्ट जल्द से जल्द भेजी जाए ताकि आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इसमें हमारे पास IG ट्रैफिक की तरफ से 44 इलीगल कट नेशनल हाईवे की लिस्ट प्राप्त हुई है, जिसके कारण जो इलीगल कट पर एक्सीडेंट हो रही हैं। इसी तरह जो स्टेट हाईवे हैं उसमें हमारे PWD डिपार्टमेंट की 24 इलीगल कट हमने चिन्हित किए हैं जहां पे एक्सीडेंट पे मौत ज्यादा हुई है। तो अध्यक्ष महोदय द्वारा रोड सेफ्टी के द्वारा निर्देश दिए गए कंसर्न डिपार्टमेंट को आप 15 दिन के अंदर अंदर सभी इलीगल कट को तुरंत बंद कराएं ताकि हम लोगों की जान बचाई जा सके। और रोड सेफ्टी में यही रहता है ताकि दुर्घटना में कमी लाई जा सके। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। देखिए, मातेश्वरी परिवार द्वारा आयोजित वेद और पुराणों में वर्णित विश्व का अद्भुत व देव दुर्लभ यज्ञों में श्रेष्ठ अश्वमेघ महायज्ञ की पंचम श्रृंखला पंचम अश्वमेघ महायज्ञ व प्रवचन कार्यक्रम 21 से 29 फरवरी 2024। स्थान अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी महाधाम, दोहरी घाट, मऊ,
उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखिए प्रातः 6 से 7 बजे तक यज्ञ व प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक प्रवचन एवं सायं 6 बजे से 7 बजे तक यज्ञ व रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक प्रवचन केवल साधना गोल्ड यूट्यूब, साधना टीवी यूट्यूब एवं ईश्वर यूट्यूब पर। इस भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित होकर भगवान श्री राम व परशुराम के मिलन की पावन भूमि दोहरी घाट में अयोध्या के राम मंदिर का भव्य अवलोकन कर स्वयं को धन्य करें। संपर्क सूत्र ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने आडवाणी को शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया और भारत रत्न सम्मान दिए जाने पर उन्हें बधाई भी दी। इसी के साथ अपने दौरे के दौरान सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली में ही हरियाणा बीजेपी प्रभारी विपल कुमार देव और प्रदेश संगठन महामंत्री फंडविंदर नाथ शर्मा से मुलाकात की और हरियाणा सरकार के 9 बता दें अतुलनीय वर्ष पुस्तक उन्हें भेंट की और इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा भी हुई। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ की भगत सिंह कॉलोनी के पास 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 3 आरएमसी गलियों के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। इस मौके पर स्थानीय निवासियों के हाथों नारियल तुड़वाकर कार्य का शुभारंभ किया गया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि आज देश उनके नेतृत्व में उन्नति कर रहा है। उन्होंने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कहा कि किसान नेता और आम मजदूर वर्ग के हितैषी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर देश के किसानों और देश के जनता का सम्मान किया है। मैं आज सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी के लिए देश और दुनिया में आवाज उठाने का काम किया और आज भारत रत्न से नवाजने का काम किया है। आज हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा कार्य किया जो भारत रत्न सम्मानित किया। तो इसी उपलक्ष्य में आज आपने शायद गलियों का भी शिलान्यास कार्यक्रम किया है और इसके साथ साथ आज हमने बहुत लंबे समय से मान ली सीवर पानी के इंतजार कर रहे थे। सीवर पानी के बाद आज हमने गलियों का आरएमसी का उद्घाटन करेंगे कि ये बहुत लोगों से लंबे समय से डिमांड है। बता दें कि 20 लाख की लागत से तैयार होंगी दिल्ली दौरे पर सीएम मनोहर लाल और इस दौरान उन्होंने गलियों के निर्माण की आधारशिला भी रखी और साथ ही 20 लाख की लागत से ये गलियां तैयार होंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।